पार्ट 63। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। वन प्रदेश मुनिबास गनेरे, जनुपुर नगर गांव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वहां मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हा परी बाग बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विध बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक अन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप त्रिन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। बौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फलु पाई जिमी, सुखी सिराने नेमु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई, कयऊं भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी अहीं बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। तिन तरु बरन माते वटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला, अबिचल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरचि विधि सकले सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि भी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहां श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरु बर विविध सुहाए, कहु कहु सिय कहु लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपनी कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान।
सुनहि कथा इतिहास अब, आगम निगम पुराण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जहां सुजान सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि विटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। हर्षई निरखी राम पद अंका, मानहु पार सुपायऊ रंका, रज सिर धरि नय नहीं लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक रूप रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सकहि सनेह बिबस मग बूला, कही सुपंथ सुर बरषहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सनेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेमु अमे मंदरु बिहरू, भरतु पयोधि कबीर, मथि प्रगटेयु सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यऊ न लखन सगन बन ओटा, भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथु पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सर धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी समेत श्री रघुनाथ जी
विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेशु कीन रति कामा, कर कमल निदनु साय कुफेरत, जिय की जर निहरत हंसी रे रत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी और भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। सुंदर मुनि मंडलों के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। जय सिया राम। जय सिया राम।